पश्चिम बंगाल चुनाव के 5वें से लेकर 8वें चरण तक के लिए 148 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान गुरुवार को कर दिया गया। 5वें चरण के लिए 42, छठे चरण के लिए 38, 7वें चरण के लिए 34 और 8वें चरण के लिए 34 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। 148 नामों में 19 महिलाएं हैं। लिस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री देबश्री चौधरी, एमपी जगन्नाथ सरकार, पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा, अभिनेता इंद्रनील घोष का नाम भी शामिल है, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय को कृष्णानगर से टिकट दिया गया है। खास बात यह है कि रामायण सीरियल से मशहूर हुए एक्टर अरुण गोविल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दूरदर्शन पर आने वाली रामानंद सागर की सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाकर अरुण गोविल ने काफी लोकप्रियता बटोरी। आज भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं है। बीजेपी में शामिल होने के दौरान अरुण गोविल ने बताया कि उन्हें राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के कारण वो राजनीति में शामिल हुए हैं। राजनीति की परिभाषा पहले कुछ और हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले। मेरे हिसाब से राजनीति को मैं बहुत स्टेटस की चीज़ नहीं मानता था। मैम सॉरी, मैं जो कह रहा हूँ सर दिल से कह रहा हूँ बिल्कुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने वो उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है, तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी, अब ऐसे लगती है। तो ये है राजनीति। और मैं यहाँ राजनीति के लिहाज से नहीं हूँ, मैं यहाँ अपनी कर्तव्य नीति के लिहाज से हूँ। आज जो मेरा कर्तव्य है यहाँ पर, बीइंग एन एक्टर, मैंने रामायण की, उसमें जो पारिवारिक एक तरह से योगदान होता है उस क्षेत्र में, एक सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान होता है, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन था वो मेरे से हो गया है। मैंने नहीं किया है, कराया तो उसने था, पर मेरे से हो गया है वो। अब जो राष्ट्र सेवा की बात है या राष्ट्र निर्माण की बात है, उसमें जो मैं ज़रूर अपना जो बिट है मेरा कंट्रीब्यूशन का, वो मैं ज़रूर देना चाहूँगा। उसके लिए वी नीड ए प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे खड़े होकर यदि हम कोई बात कहें तो वो सुनी तो जाएगी फिर हमारे से। तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म इस समय है वो सबसे अच्छा यही प्लेटफॉर्म है जहां मैं बैठा हूं। तो ये हुई बीजेपी की बात। ममता जी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी हो गई। मतलब जय श्री राम कोई नारा नहीं है, ये पॉलिटिकल नारा भी नहीं है, ये उद्घोष है, ये हमारा जीवन है, हम इस पे जीते हैं, ये हमारे आदर्श है, हमारे संस्कार हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के दौरान अरुण गोविल ने साफ कर दिया कि उन्हें जय श्री राम से एलर्जी होने वालों को सबक सिखाना है। अरुण गोविल की माने तो जय श्री राम नारा नहीं है, यह हमारा संस्कार है। बंगाल चुनाव के लिहाज से देखें तो अरुण गोविल की बीजेपी में एंट्री काफी मायने रखती है। माना जा रहा है कि अब छोटे पर्दे के श्री राम बीजेपी के लिए बंगाल में वोट भी मांगेंगे। अब इसका नतीजा क्या होगा यह तो प्रभु श्री राम ही जानते होंगे। इस अपडेट में इतना ही। बंगाल चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।